हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लर्निंग विद सौरभ में। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और हम लोगों को ये पता भी है कि थ्योरी के बाद सबसे बड़ा पोर्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। थ्योरी के 38 क्वेश्चन आने हैं, जबकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उम्मीद है इन 25 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना और पूरा वीडियो देखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी सीरीज चलेगी। अगले 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया जाएगा, ताकि सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं, लिखा है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक से अधिक हैं। श्रमिकों की संख्या कितनी हो कि कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था हो जाए, कर दें। ठीक है, तो मकान मालिक अगर कैंटीन में 250 से ज़्यादा वर्कर हैं तो फिर कैंटीन में कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कितने वर्कर? 250 वर्कर या उससे ज़्यादा हों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है। इसका मतलब यह है महिलाएं कितने बजे से कितने बजे तक काम करेंगी, उस वर्किंग आवर को मिनिमम और मैक्सिमम में बताया गया। तो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। कितने तक? सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक। ठीक है, सुबह 6 से पहले शाम के 7 बजे के बाद किसी भी तरीके से काम नहीं कराया जा सकता है फीमेल से। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन, मतलब कारखाना नियम के अंतर्गत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकते हैं? तो वो है 48 आवर्स। कितने घंटे? 48 घंटे। 48 घंटे से ज़्यादा हम एक हफ्ते में काम नहीं करा सकते। मतलब कितना हो गया? एक हफ्ते में 6 दिन अगर खुलती है फैक्ट्री, तो एक दिन में कितने घंटे मैक्सिमम काम करा सकते हैं? 8 घंटे। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के तहत एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे करा सकते हैं, और एक सप्ताह में कितने घंटे करा सकते हैं? 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ILO, आई मीन्स इंटरनेशनल, L मीन्स लेबर, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ए विकल्प सही है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये वाला विकल्प एकदम सही है। बीच बीच में आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, तो वो है 12%। ठीक है, इसमें EPF एक तरीके की सुविधा दे दी गई है, कर्मचारी के लिए है। ये प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। EPF का मतलब है, E मीन्स हो गया एम्प्लॉय, E मीन्स हो गया एम्प्लॉय, और P मीन्स हो गया प्रोविडेंट, और F मीन्स हो गया फंड। ठीक है, तो EPF मीन्स हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक, तो ये ऐसा फंड होगा जिसमें दोनों तरफ से कटौती की जाती है, मतलब कर्मचारी के वेतन से भी कटौती होगी, और जितना कर्मचारी जमा करेगा उतना ही कंपनी जमा करेगी। ठीक है, तो अभी जो 1962 के अनुसार है, जो परसेंटेज है वो है 12%। ठीक है, एम्प्लॉय को अपने वेतन से 12% कटाना पड़ता है EPF के लिए। जब भी ज़रूरत पड़ती है कर्मचारी को पैसे की, तो EPF से वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, कितना पैसा निकाल सकता है, वो भी इस अधिनियम में बताया हुआ है। ठीक, मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है? ठीक है, मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है? ठीक, इसमें कौन सी राशि शामिल है? महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग DA भी बोलते हैं। हम लोग समय समय पर देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है DA की बढ़ोतरी किया करती है।
ठीक है, तो उसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। कुछ कंपनीज ये भत्ता अभी भी दे रही हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस ये महंगाई भत्ते, ये मजदूरी में नहीं आता है, मजदूरी राशि में इसको काउंट नहीं करते। ओवर टाइम को भी काउंट नहीं करते, और कोई पुरस्कार मिल रहा है उसको भी काउंट नहीं करते। किसको काउंट करते हैं, किसको केवल बोलते हैं मजदूरी में काउंट करते हैं, महंगाई भत्ते को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? देखो, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं, ऐसा कारक पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला दिया है सुरक्षा, ये तो संबंधित है। ठीक है, सीधा सीधा स्वास्थ्य ये भी संबंधित है। ठीक है, कल्याण ये भी संबंधित है। वेलफेयर, वेतन, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है? ठीक, ऑक्सीजन क्या वायु प्रदूषक है? नहीं, ऑक्सीजन की तो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन ये भी प्रदूषकों में नहीं गिना जाता है। ठीक, क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड इसको पौधे सोखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत हार्मफुल और जहरीली होती है। जब कार्बन पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, जल नहीं पाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, इसी यही जो है सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा विकल्प कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यही वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर? पूछ रहा है अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? ठीक है, तो सीधा सीधा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यही है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इसको याद रखना है। कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट है, जिसमें वर्किंग आवर्स हैं, मतलब घंटे, जिसकी पीछे बात कर रहे थे। वृक्षारोपण श्रम अधिनियम ये वृक्षारोपण से रिलेटेड है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम ये वो अधिनियम है जब कोई कैजुअलिटी हो जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए कंपनी में, तब के लिए है। राज्य बीमा अधिनियम ये स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकताओं के लिए ये गठित की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फिशबोन चार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कारण और प्रभाव आरेख। इसको क्या बोलेंगे? कारण और प्रभाव आरेख। ठीक है, इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, कारण और प्रभाव आरेख। स्कैटर डायग्राम अलग होता है, कंट्रोल चार्ट अलग होते हैं, हिस्टोग्राम भी अलग होते हैं, ये सब मोस्टली क्वालिटी कंट्रोल में यूज होते हैं, पर फिशबोन चार्ट बोलते हैं कारण और प्रभाव आरेख को। पीडीसीए के लिए पी क्या होता है? पी मीन्स होती प्लानिंग इसमें। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग देखो किसमें, बी ऑप्शन में, तो पी मीन्स क्या हो जाएगा? प्लानिंग। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीडीसीए, इसमें पी क्या है? प्लानिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस। ठीक है, क्यूएमएस का एक्सपेंशन पूछा है। क्यू मीन्स हो गया क्वालिटी, एम मीन्स हो गया मैनेजमेंट, एस मीन्स हो गया सिस्टम। तो क्यूएमएस का क्या फुल फॉर्म हो गया? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से देख लो कौन सा, डी ऑप्शन है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका डी सही हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्यूएमएस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पीडीसीए मीन्स, अभी पीछे पीडीसीए का पी हमसे पूछा गया था, यहाँ फुल फॉर्म। पी मीन्स हो गया प्लानिंग, डी मीन्स हो गया डेवलप, सी मीन्स कंट्रोल, ए मीन्स एक्ट। ठीक है, पी मीन्स प्लानिंग या प्लान, डी मीन्स डेवलप, डेवलप कहाँ है? ए और सी दोनों में है। सी मीन्स कंट्रोल, हाँ ठीक है, ए पार्ट सही हो गया इसका। ठीक है, इसमें तीनों चीज, चारों चीजें मिल रही हैं, प्लान, डेवलप, कंट्रोल और एक्ट, पीडीसीए, इसको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, कितने क्वालिटी टूल्स हैं जो पॉपुलर हैं? ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं खूब, तो वो हैं 7। कितने हैं? 7। 7 क्वालिटी टूल्स हैं जिनका यूज़ होता है। व्हाट डज सेरी स्टैंड? सेरी का फुल फॉर्म क्या है? सेरी मीन्स होता है सॉर्टिंग आउट, मीन्स किसी भी चीज़ को सुलझाना। ठीक है, सॉर्ट आउट करना। ठीक, तो सॉर्टिंग आउट मीन्स सुलझाना, सेरी। तो सेरी का अर्थ क्या हो गया? सॉर्ट आउट या सॉर्टिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स?
क्वालिटी टूल में हिस्टोग्राम का क्या प्रयोग है? गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या उपयोग है? समस्या क्षेत्र को कम करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। क्वालिटी से रिलेटेड होता है, समस्या से नहीं। असतत कारणों को प्रभाव? ये भी नहीं। वितरण के आकार को दर्शाना? बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है ये। समस्या के कारकों का आकलन करना? ये नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है तो दिखेगा इंडिकेट्स शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिस्टोग्राम का क्या उपयोग हो जाएगा? वितरण के आकार को दर्शाना। ठीक है, फिर से आ गया पीडीसीए का अर्थ, तो प्लान, डेवलप, कंट्रोल और एक्ट, इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, इसका ए पार्ट सही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए डाले गए हैं 2 बार। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, 7। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज सेरी स्टैंड मीन्स? सॉर्टिंग आउट। ठीक है, हिस्टोग्राम अभी हम लोग पीछे देख लिया हिस्टोग्राम के बारे में भी। ठीक है, हिस्टोग्राम कह रहा है गुणवत्ता हिस्टोग्राम का क्या कार्य है? इसका है वितरण को दर्शाना। क्या करेगा ये? वितरण को दर्शाएगा। ठीक, हाँ। 21, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 901 रजिस्ट्रेशन? ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? निवारक और निरोधक कार्रवाई? नहीं है। आंतरिक लेखा परीक्षण? नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रबंध समीक्षा बैठक? नहीं है। सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अंतिम चरण क्या होगा? सर्टिफिकेशन होगा और ऑडिट होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट? वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग नेम? इसको यूज करते हैं MUDA, MUDA, मुडा। किसके लिए? अपशिष्ट के लिए। क्या नाम है? मुडा। ठीक है, ये मड से लिया गया है तो इसको बोलता है मुडा या मडा। ठीक है, विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई एंड क्वालिटी? ठीक है, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो इसका सूत्र सही है Q इक्वल टू P अपॉन Q। इसका ए ऑप्शन सही है, Q इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, याद रखना है इसको, अगर आ जाता है तो हम टिक करेंगे Q इक्वल टू P अपॉन Q को। विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी साइकिल? क्वालिटी साइकिल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है? देखो, हिस्टोग्राम है क्वालिटी टूल में, पैरेटो चार्ट भी है, चेक सीट भी है। ठीक है, टॉर्क रिंच नहीं है। ठीक है, ये टॉर्क रिंच नहीं है, ये मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल नहीं, इसको बोलेंगे टूल्स में ये आता है। और किस नट बोल्ट को टाइट करने के लिए टॉर्क रिंच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टॉर्क रिंच क्वालिटी टूल नहीं है। हमसे क्वालिटी टूल के बारे में पूछा है तो ये क्वालिटी टूल नहीं। क्वालिटी टूल में कौन कौन से आएंगे? हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट और चेक सीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड? कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है? ठीक है, तो देखो 9001 ISO है, 9002 है, 9003 है, 9010 नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया कि इसमें से कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है? 9010 इसका ISO मानक नहीं है। कौन कौन से हो जाएंगे? 9001 है, 9002 है, 9003 है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी? निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है? कौन कौन सा नहीं है? क्वालिटी नियंत्रण में है, बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता का लक्षण है। डिज़ाइन की गुणवत्ता, बिल्कुल गुणवत्ता के लिए होता है। आश्वासन की गुणवत्ता, गुणवत्ता के लिए होता है। क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। ठीक है, ये गुणवत्ता का लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा एक पार्ट किसी और तरीके का होगा, सेम लॉट का दूसरा पार्ट किसी और तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन कन्फर्मेंस हो गई है ना, कि सिमिलर चीज़ नहीं बन रही है जबकि प्रोडक्शन एक साथ चल रहा है, तो ये चीज़ इसमें गलत होती है, ये गुणवत्ता का लक्षण नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन कहा था? ठीक है, तो इनका यही कथन था, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज़। ठीक है, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज़, इसको याद रखना है इनका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
आज हम 26 या 27 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं 26-27 क्वेश्चन में आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में मिल जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए और ये सारे क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।